एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सिंबल क्या होगा इसका? डेल्टा एच एस ओ एल। एस ओ एल स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन, डेल्टा एच एस ओ एल, और डेल्टा सॉल्यूशन का एंथैल्पी। सॉल्यूशन का मीन्स व्हाट? वी नो वट एवर वी नो वेरी वेल दैट सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं? जब कोई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होमोजीनियस मिक्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सो सॉल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट? सॉल्यूशन इज नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ दिस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी हम यहाँ पर जो सॉल्वेंट पढ़ने जा रहे हैं वो सॉल्वेंट हमेशा मीन्स ज़्यादातर कौन सा होगा? H2O। समझो कि सॉल्वेंट कौन सा है? H2 है, एक्वियस है, एक्वियस मीडियम है, ठीक है। तो कोई भी अभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डेल्टा एच वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता या नेगेटिव नहीं होता। डेल्टा एच का वैल्यू डिपेंड करता है सोल्यूट कौन सा है इस पर, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ठीक से देखो। डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सब्सटेंस कौन सा है। आपने देखा होगा कोई सब्सटेंस हम जब वाटर में ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन हमें हॉट लगता है, ठीक है। या फिर हम कोई सोल्यूट ऐड करते हैं वाटर में तो जब सॉल्यूशन बनता है तो हमें कोल्ड, हम उसको कोल्ड ऑब्जर्व करते हैं उसका, ठीक है। टेम्परेचर कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है मीन्स वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और जब सॉल्यूशन कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तब क्या होता है? उसमें एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड होती है, मीन्स वहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको ठीक से। सो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन मीन्स व्हेन वी कैन से सोल्यूट हम जब सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, समझो 1 मोल सोल्यूट हमने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड किया तो उस प्रोसेस में जो चेंज इन एंथैल्पी होगी दैट इज नथिंग बट वी कैन से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इज क्लियर? सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? समझो ये हमने कुछ ये लिया है कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर में क्या है? ये सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन सा? यहाँ पे तो हम ज़्यादातर H2O सॉल्वेंट ऐसा मीन्स कंसिडर कर रहे हैं। सॉल्वेंट कौन सा है? H2 है। तो समझो हमने यहाँ पर इसमें 1 मोल सोल्यूट ऐड किया। 1 मोल क्या ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे? सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो 1 मोल सोल्यूट ऐड करने के बाद 1 मोल सोल्यूट ऐड करने के बाद में यहाँ पर ये सॉल्यूशन बनता है तो वो सॉल्यूशन का जो एंथैल्पी होगा उसे हम बोलेंगे मीन्स एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इज क्लियर? सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? वी कैन से इट इज द एंथैल्पी चेंज occurs. What we can say? It is the enthalpy change occurs when 1 mole of solute, कितना solute? 1 mole of solute। ये इसको देख लीजिए। 1 mole of solute is dissolved in particular amount of solvent to form solution। उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए सोल्यूट पर डिपेंड होता है कि वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मीन्स आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक्स कंपाउंड्स में जो प्रोसेस है ना ये 2 स्टेप्स में होता है, और जो आयोनिक कंपाउंड्स नहीं है मीन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन से दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। मीन्स हम देखेंगे कैसा होता है। जो भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? मीन्स आयोनिक कंपाउंड्स में वो सब्सटेंस के लैटिस होते हैं ना। समझो NaCl है, अभी NaCl या फिर CaCO3 या फिर HF या फिर कोई भी जो आयोनिक कंपाउंड जो HF नहीं होगा तो यहीं पर KF। तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स होंगे ना ये कैसे हैं? सब आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ये सब कैसे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इनके कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं, उससे हम बोलते हैं क्रिस्टल्स लैटिस, क्रिस्टल लैटिस वी कैन से। तो ये क्रिस्टल लैटिस जब हम ऐसे सब्सटेंस हम जब वाटर में ऐड करते हैं
जब ऐसे सब्सटेंसेस मीन्स आयोनिक सब्सटेंसेस हम जब वाटर में ऐड करते हैं, समझो ये वाटर है, यहाँ पे हमें लिया वाला, समझो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। कौन सा सब्सटेंस? मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, और इन द सेंस वी कैन से आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो क्या होता है आयोनिक कंपाउंड में उसके क्रिस्टल लैटिस होते हैं, मीन्स उसका कुछ एक फिक्स क्रिस्टल होता है। समझो ये भी जो भी क्रिस्टल है उसका क्रिस्टल क्यूबिक समझो, तो फिर उस क्रिस्टल को हमें जब वाटर में हम उसको ऐड करते हैं तो पहले उसको ब्रेक करना होता है, पहले वो क्रिस्टल को ब्रेक करना होता है। तो उस क्रिस्टल को ब्रेक करते समय जो हमें एनर्जी फिर हम यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी लगती है वहाँ पे। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? दैट इज़ वी कैन से फ्रॉम दिस वाटर इटसेल्फ, वहाँ से वो एनर्जी आती है। ठीक है, मीन्स उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, और वी कैन से क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, और वी कैन से लैटिस एंथैल्पी। तो वो जो होते हैं ना डेल्टा LTIC डेल्टा एच वैल्यू फॉर आयोनिक कंपाउंड, वो एनर्जी लगती है वहाँ पर, देना पड़ती है, ज़रूरी होती है। वो क्यों? क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट होता है। जो भी अभी एक NaCl है, कैसा सेपरेशन मीन्स डिसोसिएशन, उसको हम एक्वियस में ऐड करते हैं तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। CaCO3 कैसा बनेगा? Ca2+ बनेगा, और इसका -CO3 बनेगा। Kf कैसा बनेगा? K+ बनेगा और F- बनेगा। तो ये उसमें ऐसा ब्रेक होता है। तो क्रिस्टल को हमें ऐसा इसको ब्रेक करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी देनी होती है। तो वो वाटर में से एनर्जी लेता है वो क्रिस्टल, तो उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। उसे क्या बोलते हैं हम? लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा एच लैटिस। और ये जो एनर्जी होती है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, दिस ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स वहाँ पर लगती है, ज़रूरी होती है। इसलिए हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी जो होती है ना वो पॉजिटिव होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फिर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। तो फिर यहाँ पर देख लीजिए, तो जब जैसे हम उसको ऐड करते हैं पानी में, उसको ऐड करते हैं, क्रिस्टल ब्रेक हो गया, वो पानी में डिसोशिएट हो गया, सेपरेट हो गए, उसके आयन सेपरेट हो गए। जैसे ही वो आयन सेपरेट होते हैं तो वाटर जो है ना, वाटर का कैसा मीडियम है? वाटर में जो भी है ना, वाटर कैसा होता है? वाटर का स्ट्रक्चर देख लीजिए, H2O। दिस H2O पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव होता है। मीन्स ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल है, पार्शियल पोलर। तो फिर क्या होता है यहाँ पर? ये पोलर, और ये जो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम एनलार्ज करते हैं, तो फिर क्या होता है? अब ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन्स, ये भी आयन्स हो गए, क्लोराइड आयन्स हो गए, ये भी क्या हो गए? पोल्स हो गए। तो पानी में जैसे ये मिक्स होते हैं, समझो हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, भी समझो कंटेनर है, ये बड़ा सा कंटेनर है। अभी इसमें क्या है? ये सब प्लस है, Na+, हम NaCl का एग्जांपल ले लें, Na+, या फिर Cl- भी है ऐसे, ठीक है, या फिर Cl- है, Cl- सेपरेट हो गए ना वो। यहाँ पर वो सेपरेट होने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं? लैटिस एंथैल्पी। वो कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है, ऑलवेज देना पड़ता है, वाटर में से रिलीज होती है। जैसे हम देते हैं तो पानी का टेम्परेचर कम, लेकिन अभी फाइनल तो देखेंगे क्या होता है। तो पानी में जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल है, H, ऐसे H, ये ऐसे मॉलिक्यूल है वाटर के। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स पोलर और ये पोल्स, इसमें इंटरेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में ऑलवेज एनर्जी रिलीज होती है, इसका एनर्जी उसका, डाइपोल डाइपोल में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पर जो है ना, ये सोडियम के कैटायंस, दे आर सराउंडेड बाय मीन्स ऑफ सच वाटर्स में सराउंड होते हैं, सराउंडेड बाय मीन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और उसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस में हम बोलते हैं हाइड्रेशन हो गया उस वाटर का, क्या हो? यस, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। और ये जो एनर्जी है ना उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। उसको क्या बोलते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वी कैन से HYD डेल्टा हाइड्रेशन H। तो इस सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो वैल्यू होती है ना डेल्टा हाइड्रेशन H, ये नेगेटिव होती है। ये कैसे होती है? नेगेटिव होती है। मीन्स हाइड्रेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, इज क्लियर। एंड लैटिस एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होगी ना, सॉल्यूशन की एंथैल्पी डिपेंड करेगी लैटिस एंथैल्पी कैसा है
और हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसा है, अगर लैटिस फिर सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है डेल्टा एच सॉल्यूशन एच, दैट इज नथिंग बट वी कैन से सम ऑफ दिस लैटिस एच प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एच, ठीक है। तो दिस इज वी कैन से इक्वेशन दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. Enthalpy of solution is nothing but we can say equals to we can say sum of lattice enthalpy and hydration enthalpy. अगर lattice enthalpy ज़्यादा है और hydration enthalpy कम है किसी सब्सटेंस के लिए, तो क्या होगा, ओवरऑल डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव बनेगा. समझो, बात को समझो ठीक से. इसको मैं पहले और एक बार डेफिनेशन मिटाता हूँ समझाने के लिए. आपको आपने लिखा होगा अभी, ये सब हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स. और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कंपाउंड हैं जो हम पानी में, उसके तो कोई क्रिस्टल ब्रेक ही नहीं होते ना. जब हम पानी में ऐड करते हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उसका डिसोसिएशन नहीं होता है. डिसोसिएशन नहीं होता मीन्स क्या होता है, उन्हें हमें सिर्फ डेल्टा एच पॉजिटिव देना पड़ता है. अगर डिसोशिएट ही नहीं होगी वो, तो उनके ऐसे आयन्स नहीं बनेंगे. और जब तक आयन्स नहीं बनेंगे तब तक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा. और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा मीन्स डेल्टा हाइड्रेशन नहीं होगी. मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं होती, वहाँ पर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं होती है. इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, हमें एनर्जी देना पड़ता है. मीन्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वी कैन से सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस. इज क्लियर. तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम क्या बोल रहे थे, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसा होता है. समझो लैटिस एंथैल्पी डेल्टा एच वैल्यू, समझो इस इक्वेशन में डेल्टा लैटिस ज़्यादा है एंड डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है. तो क्या है, ओवरऑल लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है मीन्स वो इलेक्ट्रोलाइट को या फिर आयोनिक कंपाउंड को उसके आयन्स में ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है. और आयन्स ब्रेक होने के बाद में, डिसोशिएट होने के बाद में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और हाइड्रेशन है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वो कम है. तो ऐसे केस में जो रिलीज होने वाली एनर्जी कम है. हाइड्रेशन एंथैल्पी मीन्स नेगेटिव है, वो रिलीज होने वाली है. हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है और लगने वाली एनर्जी ज़्यादा है. तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है. और अगर इसका अपोजिट केस बनता है, दूसरा केस अगर हम बोलेंगे, समझो लैटिस एंथैल्पी किसी सब्सटेंस के लिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैटिस एंथैल्पी कम है और डेल्टा एच हाइड्रेशन, डेल्टा एच का वैल्यू ज़्यादा है. मीन्स हम अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उसको उसके आयन्स में बनने के लिए, डिसोशिएट होने के लिए कम एनर्जी लगती है. और जब वो आयन्स बनने के बाद में जब वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन होता है और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है और वो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होता होगा, इस इक्वेशन में ये एनर्जी कम है यहाँ पे और हाइड्रेशन ज़्यादा है. मीन्स हम अगर बोलेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है. मीन्स ओवरऑल जो है डेल्टा एच वैल्यू, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. और यहाँ पर डेल्टा एच वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मीन्स सब्सटेंस में लैटिस एंथैल्पी किस तरह से, अगर कोई भी सब्सटेंस के लिए ऐसा याद रख लीजिए, सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होती है पॉजिटिव कब होती है, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी और लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी. और डेल्टा एच का वैल्यू और सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है उसमें एनर्जी रिलीज़ कब होगी, तो जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और लैटिस एंथैल्पी कम होगी. ठीक है. तो फिर ऐसा ही होता है कोई सब्सटेंस में. हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी कोई सोल्यूट होते हैं, हम ऐड करने के बाद में हमें सॉल्यूशन कभी कभी हॉट होता है या फिर कभी कभी सॉल्यूशन कोल्ड होता है. जब सॉल्यूशन हॉट होता है तो ऐसे केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, लैटिस एंथैल्पी कम होती है. और जब सॉल्यूशन कोल्ड होता है तो ऐसे केस में लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है. उसकी वजह से सॉल्यूशन है जो ओवरऑल वो कोल्ड होता है, वहाँ पर एनर्जी देते हैं हम. ठीक.
ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस में डेल्टा एच का वैल्यू कैसा आता है, सॉल्यूशन का एंथैल्पी क्या होता है, ये हमने यहाँ तक देखा है। इसको आप सही से देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप इसको कभी भी रट्टा मार के नहीं कर सकते, उसको आपको सही ढंग से समझना ज़रूरी है। उसको आप डिस्कस करो फ्रेंड के साथ, उसको सही ढंग से समझो, पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है सब थर्मोडायनामिक्स का, और टॉपिक बहुत इजी है, समझ गया तो बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं, तो कल हम देखेंगे। यहाँ तक कुछ डेफिनेशंस हो गए, और हम कल पढ़ने जा रहे हैं इसका एक न्यू कॉन्सेप्ट, मीन्स दैट इज़ वी कैन से थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, सो टुमारो वी विल स्टार्ट द thermochemistry. Is clear? So right now we'll stop here. So thank you for this.